मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और अब कोरोना को लेकर एक शुभ समाचार। भारत में बढ़ रहे कोरोना रोगियों की लगातार संख्या को लेकर के, इसकी समाप्ति को लेकर के अलग अलग प्रश्न किए जा रहे हैं और उसके उत्तर के लिए अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। इस मध्य सिंगापुर विश्वविद्यालय से एक शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कोरोना वायरस के प्रसार की गति का विश्लेषण किया है। ये डेटा मरीज के ठीक और संक्रमित होने पर आधारित है। विश्वविद्यालय ने उन सभी देशों के आंकड़े के आधार पर शोध किया है जहां कोरोना का सर्वाधिक संक्रमण है। शोध के ग्राफ को देखकर इटली एवं स्पेन में तो कोरोना के समाप्त होने की बात भी कह दी गई है और इस शोध के अनुसार इटली और स्पेन में जिस प्रकार से कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आ रही है, उसे देखते हुए मई के प्रथम सप्ताह में वहां कोरोना समाप्त हो सकता है। भारत सरकार ने भी शनिवार को बताया कि हमारे यहां भी कोविड-19 के दोगुना होने की गति का औसत 9.1 दिन है। वहीं शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक देश में नए कोरोना केस में वृद्धि की दर 6% रही, जो कि देश के 100 केस का आंकड़ा पार करने के पश्चात भी प्रतिदिन के आधार पर सबसे कम वृद्धि दर है। ये भारत में कोरोना संक्रमित मृत्यु दर 3.1% है, जबकि संक्रमित रोगी के संक्रमण से मुक्त होने की दर 20% से अधिक है, जो कि अधिकतर देशों की तुलना में अत्यंत अच्छी मानी जा रही है। देश के 11 राज्यों में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 150 पार कर गया है, लेकिन अभी भी किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है। तो सिंगापुर विश्वविद्यालय के शोध के निष्कर्ष को देखें तो भारत में कोरोना का प्रभाव 20 मई तक कम या फिर समापन तक पहुंच सकता है। इस मध्य एक और शुभ समाचार देश की राजधानी दिल्ली से है। वैसे तो यहां कोरोना के बढ़ रहे केसों में दिल्ली को पूरे देश में तीसरे स्थान पर देखा जा रहा है, लेकिन यहां कोरोना रोगियों के ठीक होने की गति अन्य राज्यों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक है। दिल्ली में 34% की दर से कोरोना रोगी स्वस्थ हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 13% एवं गुजरात में 10% की दर से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमित 65% से अधिक रोगी 50 वर्ष से कम हैं, जिनमें कोई गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं हैं। दिल्ली में अधिकतर जिन कोरोना रोगियों की मृत्यु हुई है वे शुगर एवं हृदय रोग से पीड़ित थे। भारत कोरोना से लगातार युद्ध कर रहा है और विजयी होने के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यदि स्थानीय प्रशासन इसे नियंत्रित नहीं कर पाया तो देश की सेना कोरोना वायरस से युद्ध करने एवं उसे पराजित करने के लिए मैदान में उतर सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बल सीमित बजट में कोरोना से युद्ध करेंगे एवं विजयी होंगे। इसके लिए वे ऑपरेशनल टास्क के लिए भी तैयार हैं।